कहेंगे कि ये सब मंत्री जो है ना दिखावटी मंत्री। आप जब हमसे वोट लेने के समय जो है बार बार मांगने के लिए आते हैं, अभी हम जब न्याय मांगने के लिए आए हैं कि भाई हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप दरवाजा पे रहिए, हम लोग से डिबेट कीजिए। अगर आपको लगता है आपको तो वादा जो है से पूरा करना होगा। आप कहते हैं कि हम मिट्टी की सरकार है। हम लोग को याद है कि जब 2018 में रघुवर दास को इसी तरह जो है उनके दरवाजा पे जा जाकर हम लोग जो है न्याय होश में आओ, सरकार होश में आओ, मंत्री होश में आओ, सारे विधायक होश में आओ। हम लोग लगातार 22 अगस्त से राजभवन में हम लोग बैठे हुए हैं और इस बैठने के दरमियान में लगातार हम लोग सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, सभी से हम लोगों ने संपर्क किया वेतनमान के लिए। और सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक उन लोगों ने राइटिंग में लिख करके भी दिया सरकार को, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार जो एकदम मौन धारण किए हुई है, अपने आप को कहते थे कि हम माटी की सरकार हैं, खतियानी सरकार हैं, खतियानी लोगों को नियोजन देंगे। तो सहायक अध्यापक से बढ़कर खतियानी कोई नहीं हो सकता। अगर कहेंगे तो हम लोग आप लोग राजभवन आ जाइएगा तो हम लोग खतियान लेकर आ जाएंगे, 1932 का, 1910 का, 1911 का, 1916 का। तो जब सरकार 19 में आई थी, उसमें कहे थे कि आप लोग हमें समर्थन कीजिए, सरकार में लाइए तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। आज 4 साल बीत जाने को है, परंतु वेतनमान का बास भी और आवाज़ भी चालू नहीं हुआ है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज 44 दिन से हम लोग आमरण अनशन राजभवन में बैठे हुए हैं। बाध्य होकर के आज हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास में गुहार लगाने आए हैं कि न्याय कीजिए। आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था कि टेट पास को वेतनमान देंगे, उस वेतनमान दे करके हम लोग को सुशोभित कीजिए। हम लोग वह शिक्षक हैं जो 1000 रुपया से हम लोगों ने पेड़ के नीचे से शिक्षा देने का काम किया और अलग जगह शिक्षा का पूरी जवानी हम लोग शिक्षा विभाग को दिए। अब इस उम्र में जो सरकार के जितने भी सरकारी शिक्षक बनने की जितने भी अहर्ता होती है, सारा अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं। चाहे आप ट्रेंड हो, बीएड हो, आपका टेट एग्ज़ाम हो, सब पास करके हम लोग अहर्ताधारी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और एक संपूर्ण शिक्षक बनने के लिए योग रखते हैं। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी मांग को मानते हुए वेतनमान देने का काम करें, नहीं तो हमें बाध्य छोटा सा पानी का समय है, आप लोग रोड पर बैठे हैं, आप मंत्री जी का आवास में भी तो बैठ सकते थे। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक को गरिमा रखते हुए हम लोग को जहाँ स्थान दिया गया है हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपनी आवाज़ माननीय मंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। हम लोग चाहे तो उग्र करके हम लोग बैरिकेड तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर जा सकते थे, लेकिन हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं हमको शोभा नहीं देता है। लोग कहेंगे नहीं कि मास्टर हो के यह भी ज्ञान नहीं। तो हम लोग अपनी मांग को न्यायपूर्वक मांगने आए हैं और हक अधिकार का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और सरकार को हम लोग आज से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, बाध्य ना करें, हम लोगों को मजबूर ना करें। कि शिक्षक वह सब गुण है। यहाँ एक छोटा सा मंत्री जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग के आवास के अंदर बैठा सकते थे कि नहीं? जरूर बैठा सकते थे और उनका हम लोग वोटर हैं, उनका विधानसभा के क्षेत्र के यहाँ बैठे हुए हैं, गढ़वा पलामू के सारे साथी हैं यहाँ पर हम लोग। तो उनका दायित्व बनता था कि आवास में आदर सत्कार से बैठाते। हम उनको, देखिए, हमारे भाई भतीजा हैं, रिश्तेदार हैं, परंतु जगह पर, परंतु हम लोग चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार है, तो हम लोग हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि मेरी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचावें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मौन धर समझ से परे है। उनका क्या है मन में विचार चल रहा है। 4 मरते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, परंतु उन्होंने सिर्फ इतना कहे कि आपकी मांग। चुनाव आ रहा है, अब कुछ ही महीने के बाद चुनाव आने वाला है और आप लोग रोड में बैठ रहे हैं मंत्री आवास के बाहर में, क्या इसका परिणाम क्या आएगा? देखिए समय बहुत कम है भैया। देखिए सर, हम सरकार से कम समय हम लोग के पास है। हम लोग 44 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग
सरकार को बदलने में, पलटने में माहिर है। हम लोग बात हो जाएंगे, पहले ऑप्शन नहीं था, पहले आप एनडीए को दीजिए चाहे इंडिया को दीजिए, अब तो नया नया ऑप्शन आ गया सर। अभी मैं खोलना नहीं चाहता, नया नया ऑप्शन आ गया है, हम लोग नया ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। परिचय बता दीजिए। झरीलाल महतो, समन्वय समिति सदस्य साहब। दिल्ली का आवाज घेराव कर रहे हैं, इससे कुछ फल निकलेगा? मैं आपको बता दूं कि यह झारखंड सरकार हमसे वादा करके आई है। जब जब सभा होती थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर सभा में कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 3 महीना के अंदर सारा सेवा शर्त के साथ मैं टेट पास शिक्षकों को अस्थायी करूंगा। मैं इन्हें तमाम तरह की अपना ज्ञापन दिया जहां जहां सभा में हुआ, पर इनका नींद नहीं टूटा। 22 अगस्त से हम लोग जो है से 2023 से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इससे पहले हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुआ था। उन्होंने कहा था कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसी विधानसभा का सत्र समाप्त होगा आप लोगों की मुद्दा को लेकर हम बैठक कराएंगे और आप लोग की समस्या का समाधान कराएंगे। जब माननीय लोगों के द्वारा हमारा काम नहीं कराया गया तो आज बाध्य होकर हमारे पलामू प्रमंडल से जो मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, आज हम लोग उनसे न्याय और गुहार यात्रा करने आए हैं कि माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार झामुमो एक जो है से घोषणा पत्र लाई थी, मैनिफेस्टो, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी पे आप लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और उसमें स्पष्ट इंगित है कि टेट पास शिक्षकों को हम सारा सेवा शर्त के साथ वेतनमान देंगे। तो आपका वादा कहाँ गया, आपका इरादा कहाँ गया? कल जो है से आप जब हमसे कुछ मांगने आएंगे, कहने आएंगे, जो है से आप किस मुंह से आएंगे? इसीलिए मैं उनको याद दिलाने आया हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको आप पूरा करें, इसलिए कि अब मेरा जन्मीन मांग है और आपकी सरकार ने 9 जून 2020 को हाई लेवल कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। आखिर वह हाई लेवल कमेटी का निर्णय है कहाँ? जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय लागू करे। एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप बोल रहे हैं कि चुनावी वादा था, चुनावी वादा सबको कर दे, कोई पूरा कर पाते हैं का? आपको तो वादा जो है से पूरा करना होगा। आप कहते हैं कि हम मिट्टी की सरकार है, हम मिट्टी के लिए करते हैं, तो जितने भी हम लोग यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं शिक्षक, वे सारे 1932 के खतियान, आप जो खतियान ले लीजिए 1919 के ले लीजिए, तमाम हम लोगों के पास है। और आपने जब वादा किया है तो आपको पूरा करना ही होगा। अब जो है से आपको झूठा वादा चलने वाला नहीं है, सरकार अपनी वादा को पूरा करे, यही हमारी मांग है। परिचय बता दें। मिथिलेश उपाध्याय, टेट पास सहायक अध्यापक, प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग मिथिलेश ठाकुर का आवास का घेराव या नया यात्रा करने आए हैं, क्या कहेंगे? आप लोग रोड पर बैठे हैं जबकि बगल में ही मंत्री जी का आवास भी है। देखिए, आज हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज़ है। जब टेट पास पड़ा टीचर का, जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास पड़ा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। तो आखिर हमको समझ में नहीं आता है, समझते थे कि यह सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है,
यह सरकार झारखंड की मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। यह झारखंड की हितैषी सरकार सोच के हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाने का काम किया था। दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाए थे। आपका मांग भी जायज़ है, आप 1932 का तैनधारी भी हैं और आपके मंत्री जी भी है, लेकिन आपको रोडे पर बैठने का मजबूर है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी के जो पीए हैं मनोज झा जी से कल हमारी बात हुई थी। यह दूसरा बार है। पहला बार जब गढ़वा मंत्री जी का आवास का घेराव किए थे तो उस समय भी मंत्री जी नहीं हमारे बात को सुने थे, नहीं रह पाए थे किसी कारणवश। आज भी मंत्री जी को हम लोग कल सूचना रात में दिए थे तो मंत्री जी की तरफ से न्यूज आया कि आउट ऑफ स्टेट हैं। तो दुख होता है कि वो मंत्री, वो सरकार के मंत्री जो सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, जो सरकार के सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, उनके पास हमारी सारी मांग पूर्व में रखी गई है और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं काम करूंगा, बात करूंगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरा बार माननीय मंत्री जी हम लोग की समस्याओं को समाधान करने के बजाय किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेट हैं। एक सेकंड, आपका विधानसभा में पड़ता है मंत्री जी का विधानसभा, अगर आपके पास जाएंगे तो किस तरह से आप अभी तक तो मंत्री जी का आश्वासन है, बोले कल शाम को भी बात हुई है कि नहीं आपकी काम हो रही है, सरकार के स्तर से आपकी बात हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारा कल्याण करेगी और हमें वेतनमान देने का काम करेगी। परिचय दीजिए। धन्यवाद। अभिमन्यु कुमार दुबे, प्रमंडलीय अध्यक्ष, पलामू। आप लोग आज मिथिलेश ठाकुर का आवास के घेराव या न्याय मांगने आए हैं, क्या कहेंगे मंत्री जी को? देखिए, ये सरकार जब बनी थी तो हम लोग बड़ी ही उम्मीद लगाए थे इस सरकार से कि यह माटी की सरकार है और इन्होंने चुनाव से पूर्व सभी अपने सभा स्थलों में यह कहा था, हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार लाइए, आप लोगों का हम जो है वेतनमान का जो डिमांड है वह पूरा कर देंगे 3 महीने के अंदर में। लेकिन लगभग 4 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक हम लोगों का जो डिमांड था, चिरपरिचित मांग था, जेट पास जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका, कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। आज हम लोग लगभग 20 वर्षों से सुदूरवर्ती इलाकों में हम पढ़ाते आ रहे हैं, यहाँ के नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनाते आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे जो है अब सड़कों पे जो है वह दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ की सरकार से यह उम्मीद लगाए थे कि हमको यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। हम सरकार से क्या कहने आए हैं? सरकार से ये कहने आए हैं कि हमारा जो मेहनत है उसका फल हमें मिलना चाहिए, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। मेहनत आप 20 साल से कर रहे हैं जी, फल तो मिल ही रहा होगा, फिर आप यहाँ कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम एक ही छत के नीचे, हम अन्य शिक्षकों की तरह जो हमें वेतनमान मिल रहा है, एक को जो है 60,000, एक को 20,000, यह कहाँ का न्याय है? चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज अनवर, प्रमंडलीय सचिव, पलामू, झारखंड। क्या कहेंगे, न्याय मांगने आए हैं मंत्री जी का आवास पे? देखिए, सीधा सीधा कहेंगे कि ये सब मंत्री जो है ना दिखावटी मंत्री इसलिए बोल रहे हैं, जब इनको सूचना दे दिए गए थे कि आपके आवास में आ रहे हैं। हम लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जब कोई कहता है कि आपके आवास में आ रहे हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मंत्री होकर जो है छिपे रहते हैं। जहाँ जहाँ भी हम लोग आज तक आवास में जिनका भी घेराव किया है वो मंत्री बिल्कुल गायब रहते हैं। ये कहाँ तक नया है? पहला तो ये पूछना चाहेंगे, हम लोग क्या बाहरी है? हम तो बार बार बोल रहे हैं, हम लोग भी झारखंडी है। आप जब हमसे वोट लेने के समय जो है बार बार मांगने के लिए आते हैं, अभी हम जब न्याय मांगने के लिए आए हैं कि भाई हम पूरा अर्हता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अधिकार मांगने के लिए आए हैं जो हमारे पास हमको दे सकती है सरकार। बिल्कुल उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग टेट पास है और एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो अर्हता चाहिए वो अर्हता हमारे पास मौजूद है। फिर भी जो है ये सरकार जो है दिखावटी करती है और ये जो मंत्री लोग हैं हर सभा में कहती है कि पारा टीचर को जो है उसकी मांग को पूरा कर दिया गया। क्या मांग को पूरा किया भाई? आपने क्या नाम दे दिया? एक सहायक अध्यापक का नाम। क्या प्रधानमंत्री अगर बना बोल दीजिएगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जिस योग है हमको, तो उस योग का आप जो है उसका जो हमको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि सर्टिफिकेट में हमारा जो दो बार पास किया है उसमें लिखा हुआ है आपका असिस्टेंट टीचर, उसमें सीधे सरकारी शिक्षक सहायक अध्यापक लिखा हुआ। तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? माननीय मंत्री जी, आप भागिए मत। आप जो है हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप दरवाजा पे रहिए, हम लोग से डिबेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा मांग जायज़ नहीं है तो हम लोग भी चले जाएंगे। अगर जायज़ है तो आपको देना होगा, अन्यथा जो है ये जो समर्थन देने की बात जो अभी लगभग 39
जो विधायक हम लोग का समर्थन दिए है, बार बार बोलते हैं कौन सा समर्थन दिया है भाई, ये घर में बैठने के लिए समर्थन दिए है। जब चुनाव का बात आएगा घर घर जाएगा, बोलेगा मास्टर साहब हाथ जोड़ते इस बार हम लोग को जिताइए, आप लोग को जो है वेतनमान देंगे। आज जीत गए हैं तो हम लोग का माटी की सरकार, माटी का ये तो हम लोग क्या है, बिना माटी के पुत्र है। आप अभी बोले कि हाथ जोड़ करके इन लोग आपके घर जाते होंगे, मोहल्ला में जाते होंगे, आप उनके दरवाजे पर हैं तो किस तरह के व्यवहार किया गया है? बिल्कुल ये अव्यवहारिक है। जब माननीय मंत्री जी घर पे नहीं है तो इसको व्यवहारिक कहेंगे। हम लोग आज न्याय गुहार मांग रहे हैं, इसलिए कि अभी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ भी खोलेंगे। हाथ खोलने का मतलब है सड़क जाम करेंगे, रेलवे रोकेंगे, विद्यालय का पठन पाठन पूरे तरह से चौपट कर देंगे। बता दे रहे ये सरकार जो है ना, जिस प्रकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, हम लोग ने इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे, दिन रात एक किया है। पूरे 62,000 पारा शिक्षक उस समय हम लोग जो है इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे। आज जो है हम लोग कहे इनको बार बार कि आप 62,000 को नहीं दे सकते, लेकिन एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप जो है टेट पास पारा शिक्षक जो अहर्ता रखता है उसका एक रास्ता बनाइए, एक उसमें लाइन लिखिए, जो टेट पास करेंगे वो सहायक अध्यापक बनते जाएंगे। मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव।